हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों ये हमारी भारतीय लोक नृत्य की श्रृंखला का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने भारतीय लोक नृत्य की श्रृंखला के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए थे और ये तीसरा और अंतिम भाग है भारतीय लोक नृत्य की श्रृंखला का। और नृत्यों में हमने शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा पहले ही कर ली थी, तो उन सब के लिंक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक से हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज लर्नी जी पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय लोक नृत्य भाग शेष की, जो शेष लोक नृत्य बचे हुए हैं उनकी। सबसे पहले बात करते हैं कोलाट्टम नृत्य। कोलाट्टम नृत्य, इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कोलाट्टम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इस नृत्य की जो खास बात है वो यह है कि यह नृत्य छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला मोहक नृत्य है। कोलाट्टम नृत्य छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं कुम्मी नृत्य की। कुम्मी नृत्य यह भी तमिलनाडु का मुख्य लोक नृत्य है, कुम्मी नृत्य। और इस नृत्य की विशेषता यह है कि नृत्य करते हुए महिलाएं और लड़कियां एक वृत्त के चारों तरफ घूमते हुए तालियां बजाते हुए यह नृत्य करती हैं। मतलब जो कुम्मी नृत्य है यह भी तमिलनाडु का लोक नृत्य है और इसमें जो महिलाएं और लड़कियां हिस्सा लेती हैं और वृत्त के चारों तरफ घूमते हुए तालियां बजाते हुए नृत्य का मंचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओहन तुलालू नृत्य। ओहन तुलालू नृत्य, इसका संबंध केरल राज्य से है। यह केरल राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है और यह जनसाधारण में काफी ज्यादा प्रचलित है। यह एकाकी नृत्य है। जो ओवन तुलालू नृत्य है यह एकाकी नृत्य है। इस नृत्य की जो वार्तालाप की शैली है वो सरल मलयालम भाषा है। इस नृत्य की जो वार्तालाप शैली है वो सरल मलयालम भाषा है। और इस नृत्य की जो विषय वस्तु है, किस पर आधारित है यह नृत्य, तो यह सामाजिक व्यवस्था पर और साथ ही साथ मनमौजीपन को दर्शाया जाने वाला नृत्य है। आगे बढ़ते और बात करते हैं जट जटनी नृत्य की। जट जटनी नृत्य, इसका संबंध बिहार राज्य से है। यह बिहार का प्रचलित लोक नृत्य है और यह एक प्रार्थना नृत्य बोल सकते हैं इसको। एक प्रार्थना नृत्य है जिसका उद्देश्य वर्षा लाना होता है। वर्षा के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य है। और इस नृत्य में, जट जटनी नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काठी नृत्य की। काठी नृत्य यह बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काठी नृत्य का संबंध बंगाल से है और इस नृत्य का मुख्य जो आकर्षण है वह छड़ी से किया जाने वाला नृत्य है। मतलब जो काठी नृत्य है वो छड़ी से किया जाने वाला एक नृत्य है जो एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आगे बात करते हैं शिकारी नृत्य की। शिकारी नृत्य का संबंध भी पश्चिम बंगाल और असम राज्य से है। यह नृत्य पहाड़ों पर बसने वाले आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। जो शिकारी नृत्य है वो पहाड़ियों पर बसने वाले आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में नर्तक जो है वो जानवरों की खाल पहनकर सामूहिक नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पादायनी नृत्य की। जो पादायनी नृत्य है यह केरल का ग्रामीण पद्धति का नृत्य है। जो पादायनी नृत्य है यह केरल राज्य का नृत्य और ग्रामीण पद्धति का नृत्य है जिसका आयोजन मंदिरों में किया जाता है। इस नृत्य में मुखौटों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं का स्वांग का मंचन होता है। आगे बात करते हैं चट्टान नृत्य की। चट्टान नृत्य यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जो चट्टान नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और इस नृत्य का आयोजन मेलों, तमाशों इत्यादि में मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदेशिया नृत्य की। विदेशिया नृत्य जिसका संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से है और यह ग्रामीण पद्धति का लोक नृत्य है और इसकी जो भाषा शैली है वो भोजपुरी है और यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और बिहार का मुख्य नृत्य है। इस नृत्य की जो मूल रचना थी वो भिखारी ठाकुर ने की थी और वर्तमान में इस नृत्य में बहुत से नाटकों का उदय हो चुका है। बहुत से अन्य नाटकों का उदय इस नृत्य में हो चुका है।
इस नृत्य का जो मूल विषय होता है वो सामाजिक और पारिवारिक विषमताओं पर आधारित होता है। विदेशिया नृत्य का जो मूल विषय होता है वो सामाजिक और पारिवारिक विषमताओं पर आधारित होता है। आगे बात करते हैं गरबा नृत्य। गरबा नृत्य की बात हमने अपने पहले वीडियो में की थी और ये गरबा नृत्य दोनों अलग हैं। तो अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गरबा नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में होने वाला लोक नृत्य है। इसमें स्त्री एवं पुरुष संयुक्त रूप से घेरा बनाकर उसके चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य करते हैं। मतलब गरबा नृत्य में स्त्री और पुरुष संयुक्त रूप से भाग लेते हैं और एक वृत्ताकार घेरा बनाकर उसके चारों तरफ घूम घूम कर वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। आगे बात करते हैं संकीर्तन नृत्य की। संकीर्तन नृत्य जिसका संबंध मणिपुर राज्य से है, यह मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसका आयोजन मंगल उत्सव मतलब विवाहों में और जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर किया जाता है। और इस नृत्य में, संकीर्तन नृत्य में, स्त्री और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से हिस्सा लेते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं गीदड़ नृत्य की। तो जो गीदड़ नृत्य है, गीदड़ नृत्य यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसका आयोजन शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक किया जाता है। और इस नृत्य में कलाकार किसी विशेष विषय का मंचन करते हैं और इसकी जो मुख्य बात है वो यह है कि गीदड़ नृत्य रात के तीसरे पहर में किया जाने वाला नृत्य है। जो प्रमुख प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान में सीकर, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, यह नृत्य यहाँ पर मुख्य रूप से अत्यधिक प्रसिद्ध है। आगे बढ़कर बात करते हैं बसंत रास नृत्य की। बसंत रास नृत्य, इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। यह मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसका जो विषय वस्तु है, पटकथा है, वो कृष्ण लीला पर आधारित है। बसंत रास नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका मंचन किया जाता है। आगे बात करते हैं थांगटा नृत्य की। थांगटा नृत्य जिसका संबंध भी मणिपुर राज्य से है और यह एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। यह मणिपुर राज्य का एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है और इस नृत्य में तलवारों और भालों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्य टिपरी नृत्य की। इसका संबंध महाराष्ट्र से, यह महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह एक सामूहिक लोक नृत्य है जो टिपरी और डंडे के साथ किया जाता है। आगे बात करते हैं एक अन्य नृत्य की, गढ़वाली नृत्य। इसका जो क्षेत्र है वो गढ़वाल है, जो गढ़वाल का सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल कटाई के समय खुशियां व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। जो गढ़वाली नृत्य है यह खुशी का प्रतीक नृत्य है जिसका मंचन फसल कटाई के समय किया जाता है और इसका मुख्य क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, अपने 3 वीडियो में जो भारतीय लोक नृत्यों की श्रृंखला के 3 वीडियो थे उनमें हमने सारे लोक नृत्यों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, सारे इंपॉर्टेंट नृत्यों को हमने कवर किया है। एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।